पंडित जी महाराज की जय। आज 132वां सूत्र है, यहाँ से शुरू है। बाबा कहते हैं कि ये तीनों सरल नहीं है। युग के देखते भय ये तीनों महाप्रबल हैं। ताहू पे लोकेशना तो अत्यंत ही प्रबल है ही। यासों कोई काम यह उद्देश्य लेके ना करें कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होएगी। कहते ये तीनों सरल नहीं है। ये तीनों सरल नहीं का मतलब इसके पहले तीन बातें कही है। साधु के तीन महाबाधक हैं, ये कल बताया गया था, है ना। ये तीन शत्रु बताए गए। स्त्री जाति सो कैसे हूँ संपर्क ना रहे। दूसरा है द्रव्य लेवे सो बचे, धन लेने से बचे। और तीसरा है मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा से बचे। तो ये तीनों ही जो है सरल नहीं है। इन तीनों से बचना कठिन है। माया तजी तो क्या भया और मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले और मान सबन को खाए। माया का त्याग किया जा सकता है, ये सहज है, इतना कठिन नहीं है। पर मान का त्याग करना बड़ा कठिन है। अपना सम्मान त्याग कर देना ये कठिन काम है। इसीलिए कहा गया कि माया तजना सहज है ना। माया तजी तो क्या हुआ, पर मान तजा नहीं जाए। वो मान बड़े मुनिवर गले, बड़े बड़े मुनियों को भी जो है इस मान सम्मान ने नीचे गिरा दिया है। तो मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। भिखारी भी सम्मान चाहता है, एक भिखारी भी सम्मान चाहता है ना। तो कहते हैं ये तीनों सरल नहीं है। जय हो। युग के देखते भाई ये तीनों महाप्रबल है। समय को देखते हुए ये तीनों ही महाप्रबल है। और कहते हैं ताहू पे लोकेशना तो अत्यंत ही प्रबल है। इन तीनों में जो लोकेशना है, लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो, सारी दुनिया हमको जाने, ये जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा बलवान है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। यासों कोई काम यह उद्देश्य लेके ना करें कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होगी। बाबा कहते हैं इसलिए ऐसा कोई काम इस उद्देश्य को लेकर के ना करें कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा बड़ा नाम होगा। ऐसा काम ना करें कि जिस काम को करने से तुम्हारे मन में ये इच्छा हो कि हम इस काम को करेंगे तो हमारी बड़ी ख्याति होगी। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच नहीं पाओगे। लोकेशना मान प्रतिष्ठा है ना। आगे बाबा कहते हैं श्री भगवत नाम को अभ्यास बनावें कि सतत श्री नाम जप हो तो ही रहे। निरंतर नाम जप होता ही रहे, ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर होत निशान। तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। यदि हम चाहें, अभ्यास यदि करें तो ये हो सकता है, संभव है, असंभव नहीं है। बस थोड़ा सा सावधान रह करके थोड़े से अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। जहां अपनी इच्छाओं को मारा, अपने सुखों का त्याग किया, ये होने लगेगा।
ये छूटता कब है? जब जब हम अपने सुख को देखते हैं, जब जब हम अपनी इच्छा को पूरी करने की सोचते हैं, तब ये छूटता है। और यदि ये मन से इसको हम मन से इसकी उपेक्षा कर दें तो वो होने लगेगा सतत नाम जप निरंतर। बाबा कहते हैं आगे, यह तो सर्वमान्य बात है ही कि या समय अध्यात्म में चले वो अत्यंत दुष्कर है। बाबा कहते हैं कि इस बात को सबने स्वीकार किया है इस समय कि इस मार्ग पर चलना, यानी इस समय अध्यात्म के मार्ग पर चलना जो है अत्यंत ही दुष्कर है, यानी कठिन है, क्योंकि वर्तमान का समय ही ऐसा है। जहां जाओ वहीं चकाचौंध दिख रही है? जहां जाओ वहीं जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा धन माया वैभव आदि आदि यही सब चर्चाएं सब जगह होती है। और जिसके पास में धन है उसी का लोग मान सम्मान भी करते हैं, उसको बड़ा साधु भी मान लेते हैं, उसको बड़ा व्यक्ति भी मान लेते हैं। वही सबसे बड़ा है जिसके पास में धन है, और जिसके पास में कुछ नहीं उसको कोई लोग पूछते नहीं। तो अब समय तो ऐसा ही चल रहा है ना, तो बड़ा कठिन काम है ऐसे माहौल के बीच में रह करके और फिर भी इससे बच जाना। हमारे मन के ऊपर भी इसका प्रभाव ना पड़े तो ये कठिन काम है। लेकिन तथापि जिनने कृपा करके अपनी श्री ब्रज भूमि में बसाए हैं, ये ही सब संभालते रहेंगे, यह दृढ़ विश्वास रखना। बाबा कहते हैं कि यह है तो कठिन, क्योंकि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो ऐसा ही है, इससे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी जिन्होंने कृपा करके अपने श्री धाम वृंदावन में अपने ब्रज भूमि में आपको बसाया है, वही प्रभु प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री राधा कृष्ण आपको संभालते रहेंगे। ये विश्वास मन में दृढ़ करके बसा लेना चाहिए कि हमको जिन ठाकुर जी ने हमको ब्रजभूमि में बसाया है, वही ठाकुर जी हमारी रक्षा भी करेंगे। विश्वास रखना, ऐसा बाबा कहते हैं। आगे कहते हैं, कठिन सरल इन दो शब्दन पे विचार करें तो कठिन है जीव के ताई तथा सरल है सर्वसमर्थ भगवान के ताई। कहते हैं बाबा, कठिन और सरल ये दो शब्द हैं। एक शब्द है कठिन, दूसरा शब्द है सरल। तो अब कठिन और सरल इन दोनों शब्दों के ऊपर में यदि विचार किया जाए तो कठिन क्या है? बोले कठिन है जीव के लिए, कठिन है जीव के लिए। हम जीव हैं, माया के बीच में रह रहे हैं, तो माया के बीच में रह करके इससे बचना यह हमारे लिए कठिन है। लेकिन सरल है सर्वसमर्थ भगवान के लिए। भगवान के लिए तो सरल ही, कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, यदि भगवान कृपा कर दें किसी के भी ऊपर तो उसके लिए सब जय राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमो, हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, हैं। अरे जब भगवान रक्षा करें, सीम की चांप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। जब भगवान रक्षा करें तो क्या करेगा संसार और क्या करेगी भगवान की माया? क्योंकि जो माया आपको परेशान करती है वो माया तो उनकी दासी है। भगवान उस माया को आदेश दे देंगे, मेरे उस भक्त को देखना भी मत, और क्या। भगवान कहते माया को सब जग भजे पर माधव भजे न कोई। माया को सब जग भजे पर मोह माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई।
माया को सारा जग भजता है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं भजता है। और यदि जो कदापि माधव भजे, यदि कहीं मेरा भजन करने लग जाए तो वो माया तुम्हारी दासी बन जाएगी। जिस माया से तुम डर रहे हो अथवा जिसके पीछे पड़े हो, वो माया तो तुम्हारी दासी बन जाएगी। तो माया जिनकी दासी है उस भगवान को पकड़ लो, माया कुछ भी नहीं करेगी। तो जीव के लिए तो कठिन है, लेकिन भगवान के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, उनके लिए बहुत सरल है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। पहले के जमाने में चक्की चलती थी, आज भी चलती है, पर आज वो लाइट से चलती है, और पहले माताएं अपने हाथ से चलाती थी, है ना। तो एक पत्थर नीचे एक पत्थर ऊपर, दो पाट है, और उसमें गेहूं चना जो कुछ भी अनाज डाला जाता है तो पिस जाता था, हैं। तो चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोई, हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जैसे उस चक्की में जो भी दाना डाला जाता है सब के सब दाने पिस जाते हैं, पर कोई कोई दाना ऐसा होता है जो दाना पिसने से बच भी जाता है। तो कहते हैं अरे चाकी चले तो चलने दे, तू क्यों होई उदास, हैं? अरे जो कीले के ढिंग लग रहा है वाको बाल ना बाको होई, हैं? वो जो पाट होता है उसके बीच में कील लगी रहती है, कील में वो फंसा रहता है। तो जो दाना कील के पास में लगा रहता है वो दाना बच जाता है, और जो इधर उधर छिटक जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो पिस जाते हैं। तो कील क्या है? बोले वो कील है भगवान के चरण। और ये संसार मानो एक आकाश और एक पृथ्वी, ये दो पार्ट हैं, इसके बीच में हम सभी जीव पिस रहे हैं। तो इधर उधर भागोगे तो माया से बच नहीं पाओगे, पिस जाओगे, और पिस करके आटा बन जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, हैं। लेकिन यदि भगवान के चरण रूपी कील को यदि पकड़ लिया, कस करके भगवान के चरण रूपी कील को यदि नहीं छोड़ेंगे, उनसे लगे रहेंगे, तो वो चाहे जितनी चाकी घूमती रहे, कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि कील के पास में है। तो जो कील के पास में दाना रह जाता है वो पिसने से बच जाता है। इसी प्रकार से जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए वो पिसने से बच जाएगा, माया से बच जाएगा। इसलिए कहा गया कि माया को सब जग भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो वो माया चेरी होई, माया भी दासी बन जाएगी। क्यों डरते हो? तो भगवान के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जीव के लिए कठिन है। आगे कहते हैं श्री भगवदाश्रित जन को सदैव श्री प्राणनाथ को दृढ़ अवलंब राखनो चाहिए। जो भगवान के आश्रित जन हैं उनको हमेशा मन में यह बात रखना चाहिए कि हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। ये विश्वास, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे रघुनाथ जी हैं, हमारे प्रभु हैं, हम उनके साथ में हैं, हम उनके बालक हैं, तो चिंता किस बात की हैं? अरे चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा,
जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। अरे भजन करो भगवान का चिंता, अरे भजन करो भगवान का चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। तो चिंता तो वो करे जिसके साथ भगवान नहीं है। मतलब भगवान तो सबके साथ हैं, लेकिन मानता कौन है कि मेरे साथ भगवान है? समस्या तो इसी बात की है। तो जो ये मानता है कि मेरे साथ भगवान है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, वो चिंता नहीं करता है। तो ये विश्वास मन में जिसके है, उसे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो केवल भजन करो भगवान का चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, भजन करते रहिए, रोटी दाल की चिंता। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अरे जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब दांत है तो का अन्न न देगो। जब दांत नहीं थे हमारे मुख में, तब तो भगवान ने पीने के लिए दूध की व्यवस्था कर दिया था, और आज यदि दांत दे दिए तो क्या अन्न नहीं देंगे? विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, केवल भजन करते रहिए, सेवा करते रहिए। आगे बाबा कहते हैं, सबई सुलभ सब, सबई सुलभ जग जीव कहें, भय ईश अनुकूल। मतलब भगवान सबको सुलभ है, क्योंकि भगवान के ऊपर सबका बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इसका अधिकार ज्यादा है और इनका अधिकार कम है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं और भगवान के ऊपर सबका अधिकार बराबर है, और सबके ऊपर भगवान की कृपा हो सकती है। सब भगवान का भजन कर सकते हैं, सबको भगवान का भजन करने का अधिकार है। भगवान का भजन करने का अधिकार सबको है, सब कोई भगवान का भजन कर सकते हैं। तो इसलिए चिंता तो करना ही नहीं है कि हमारे तो भगवान है, चिंता किस बात की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।